गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि मेंग तियानजिंग शियाओ को बचाने के लिए निकल गए थे। चीपू ने उन्हें रोकने के लिए क्रिम्सन किंग पोर्ट को बाहर निकाल दिया था, पर मेंग तियानजिंग ने उसे भी तोड़ दिया और वो उस रथ की तरफ बढ़ने लग गए थे जिसमें शियाओ को बांधकर ले जाया जा रहा था। फिर अब हम देखते हैं कि पास के सभी लोगों का खून खोलने लग गया था। वो चाहते थे कि शियाओ को बचाया जाए और इन सभी नेदरवर्ल्ड के लोगों को मार देना चाहिए। नौजवानों का जोश देखकर ताइजुन को गुस्सा आता है, पर वांग कबीले का लीडर उसे रोक लेता है। अब ग्रेट एल्डर सभी से कहते हैं कि अब तुम सभी को डरने की कोई जरूरत नहीं है, आगे बढ़ो और फाइट करो। सभी तेजी से नेदरवर्ल्ड के लोगों को मारने के लिए आगे बढ़ने लग जाते हैं। अब सिर्फ ये हुआंग को बचाने की जंग नहीं रह गई थी, बल्कि वो सभी बदला लेना चाहते थे कि नेदरवर्ल्ड के लोगों ने फॉलन इमोर्टल किंग के साथ जो किया था वो माफी के लायक नहीं था। वहीं मेंग तियानजिंग अब चीपू और उसके साथियों को मारने के लिए वॉर फ्लैग को बाहर निकाल लेते हैं और 1000 सोर्ड्स से नेदरवर्ल्ड की सेना को मारने लगते हैं। चीपू के वॉरियर एक साथ अपने ग्रेट एल्डर के साथ मेंग तियानजिंग पर हमला करने लगते हैं, पर मेंग तियानजिंग अब अपना प्रोटेक्टिव डायग्राम भी बाहर निकाल लेते हैं और वो एक एक करके चीपू के साथियों को मारने लगते हैं क्योंकि उनके पास ज्यादा वक्त नहीं था। फॉरेन रियल्म का जो रश शियाओ को लेकर जा रहा था वो लगातार आगे बढ़ रहा था, इसीलिए वो फुल स्पीड से आगे बढ़ रहे थे। चीपू बोलता है, ऐसा लग रहा है कि तुम उस लड़के की बहुत परवाह करते हो, पर तुम उसे बचा नहीं पाओगे। पर मेंग तियानजिंग एक पावरफुल राउंड स्लेश से फॉरेन रियल्म के टेलीपोर्टेशन पोर्टल को नष्ट कर देते हैं, जिससे वो रथ अब रुक जाता है। इससे चीपू को अब काफी गुस्सा आ गया था। उसके गुस्से से आसपास के उसके वॉरियर ही नष्ट हो जाते हैं और उनकी एनर्जी को खुद अपने अंदर समाहित करके वो अपना हेलबट बाहर निकाल लेता है। मेंग तियानजिंग कहते हैं, काफी वक्त हो गया, पर इंपियल पास में फॉरेन रियल्म का कोई स्कल नहीं है, इसीलिए आज मैं तुम्हें मारकर इसे अच्छी तरह सजा दूंगा। और वो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब मेंग तियानजिंग और चीपू के बीच एक भयानक फाइट शुरू हो जाती है। चीपू इमोर्टल सेवेरिंग फिंगर का इस्तेमाल करता है और मेंग तियानजिंग को टाइम ऑफ डोमेन में फंसाने की कोशिश करता है ताकि वो उन पर हमला न कर पाए, और हुआ भी ऐसा ही। मेंग तियानजिंग एक ही जगह पर फंस गए थे जिससे चीपू उनका मजाक उड़ा रहा था। वो कहता है कि इस डोमेन ऑफ टाइम से सिर्फ तुम्हारी लाश ही बाहर जाएगी, और वो उन पर हमला करने लगता है। पर मेंग तियानजिंग मुस्कुराते हैं क्योंकि उनके पसीने की एक बूंद पहले ही बाहर निकल चुकी थी, जिससे वो डोमेन ऑफ टाइम को तोड़ देते हैं और चीपू के हाथ पर घाव करके उसे घायल कर देते हैं। चीपू को विश्वास नहीं हो रहा था कि मेंग तियानजिंग ने उसे घायल कर दिया। मेंग तियानजिंग की चोटें भी काफी गहरी हो गई थी क्योंकि आर्मर पहले ही कमजोर हो चुका था। पर वो देखते हैं कि वो रथ लगातार शियाओ को लेकर आगे बढ़ रहा था, इसीलिए उसे रोकने के लिए फुल स्पीड में आगे बढ़ने लगते हैं। पर फॉरेन रियल्म के दूसरे सुप्रीम बीइंग एक साथ मेंग तियानजिंग पर हमला करके उन्हें कैद कर लेते हैं और पीछे से उनकी पीठ पर भाला घोंप देते हैं, और ये हमला डार्क नाइट सुप्रीम ने किया था। पर मेंग तियानजिंग अपने बच्चे को दुश्मनों के हाथों में जाता हुआ नहीं देख सकते थे, इसीलिए वो अपना सबसे पावरफुल ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल करने का फैसला करते हैं। वो डाल हुए इमोर्टल स्वॉर्ड को रख देते हैं और अब अपना धनुष बाहर निकाल लेते हैं। उनके हाथ में ये हथियार देखकर ओल्ड एल्डर हैरान रह जाते हैं और कहते हैं कि ये वही वेपन है जो मेंग तियानजिंग ने अपने पीक पोजीशन के वक्त इस्तेमाल किया था और बॉडी सीट के रूप में अपनी कल्टीवेशन पूरी कर ली थी। पर इस धनुष ने उन्हें बहुत पीछे धकेल दिया था। इस धनुष के इस्तेमाल करने से दुर्गति आती है और इसे अपशगुन माना जाता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इसे दोबारा देख पाऊंगा। और अब मेंग तियानजिंग उस पावरफुल धनुष से इतना पावरफुल अटैक करते हैं कि सभी फॉरेन रियल्म के सैनिक और एल्डर उस धनुष के हमले से एक बार में ही मारे जाते हैं और उनके सभी वेपन भी नष्ट हो जाते हैं। एंड किंग भी ये देखकर हैरान हो गया था और वो कहता है कि ग्रेट एल्डर का ये एरो दालवो इमोर्टल स्वॉर्ड से भी ज्यादा तेज है। और अब मेंग तियानजिंग चीपू से कहते हैं, मैंने पहले ही कहा था कि हमारे पास एक खोपड़ी की कमी है और मैं तुम्हारी खोपड़ी को ही ट्रॉफी की तरह सजाऊंगा। और वापस से एरो से हमला करने लगते हैं। चीपू कहता है, भले ही मैं हमारे इमोर्टल किंग के एंसेस्ट्रल ब्लड को न जगा सकूं, पर अभी भी मैं तुमसे पावर के मामले में काफी आगे हूं। और वो बीस्ट ऑफ टाइम को एक्टिवेट कर देता है। उधर बाकी यंग जनरेशन के वॉरियर भी नेदरवर्ल्ड के लोगों से फाइट कर रहे होते हैं। मेंग तियानजिंग किसी भी कीमत पर शियाओ को बचाना चाहते थे, इसीलिए वो अपनी पूरी ब्लड पावर के साथ उस एरो को चीपू की तरफ भेज देते हैं। चीपू भी अपने एंसेस्ट्रल स्पीयर के साथ उस एरो पर हमला करता है, पर मेंग तियानजिंग का तीर इतना पावरफुल होता
है कि वो उस स्पीयर को काटकर पूरी तरह से नष्ट कर देता है और सीधे चीपू के सिर को चीरता हुआ आर पार निकल जाता है। उसकी क्रिएट की गई बिस्ट बॉडी भी पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। चीपू को विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर वो मेंग तियानजेंग से कैसे हार सकता है और अब मेंग तियानजेंग फुल स्पीड के साथ आगे आते हैं और उसकी गर्दन पकड़ लेते हैं। वो कहते हैं कि हमारे रियल्म में घुसपैठ करना कभी माफ नहीं किया जाएगा। सभी 9 हेवन 10 रियल्म के लोगों के अंदर जोश बढ़ जाता है कि भले ही हमारा दाव इनकम्प्लीट हो पर हमारे मेंग तियानजेंग किसी भी इमोर्टल से कमजोर नहीं है, इसीलिए जीत हमारी होगी। एक सच्ची जीत हमारा इंतजार कर रही है। अब मेंग तियानजेंग को रोकने वाला कोई नहीं था और उस शियाओ को ले जाने वाले उस रथ की तरफ बढ़ते हैं, पर तभी वो रथ एक्सप्लोड हो जाता है और एक हेवनली क्रैक ओपन होता है जिसमें रेड स्मोक चारों तरफ फैलने लग जाता है। ताइजुन काफी डर जाती है और कहती है कि मैंने पहले ही चेतावनी दी थी कि फॉरेन रियल्म के इंपियल क्लैन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। रिफ्ट के उस तरफ फॉरेन रियल्म के इटर्नल किंग्स मौजूद थे जिससे फॉरेन रियल्म के सारे सैनिक झुक जाते हैं। चीपू भी कहता है कि मेंग तियानजेंग क्या तुमने सच में सोचा था कि हुआंग को इटर्नल किंग ऐसे ही अपने हाथों से जाने देंगे? वो गाड़ी बहुत समय पहले हेवनली एबिस को पार कर गई थी और वो सिर्फ एक भ्रम था। अब तुम चाहे मुझे मार डालो, जो चाहे वो तुम कर सकते हो। मेंग तियानजेंग फॉरेन रियल्म के सैनिकों से कहते हैं हुआंग को वापस लेकर आओ और मैं इस आदमी को वापस कर दूंगा। पर फॉरेन रियल्म के लोगों के लिए हुआंग चीपू से कहीं बढ़कर था, इसलिए वो किसी भी कीमत पर उसे सौंपना नहीं चाहते थे। चीपू भी कहता है कि हमारा फॉरेन रियल्म कभी भी समझौता नहीं करता, फिर तुम क्यों व्यर्थ प्रयास कर रहे हो? मेंग तियानजेंग कहते हैं हुआंग ने हमारे लिए कई युद्ध जीते हैं, इसीलिए मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा। और वो उसकी प्रीमोडियल स्पीड को निकाल कर अपने पास रख लेते हैं और कहते हैं कि अब से ये चीपू हमारा बंदी होगा और ये हमारे पास सील रहेगा। अगर तुमने हुआंग को कोई नुकसान पहुंचाया तो इसे नष्ट कर दिया जाएगा। और वो उसे अपने फर्नेस में रख लेते हैं। फिर सुप्रीम एंसेस्टर को चुनौती देते हुए कहते हैं अगर तुम तैयार नहीं हो तो मैं तुमसे लड़ने को तैयार हूँ, जिससे वो इमोर्टल किंग का एक ब्लड वेव बेचकर हमला करते हैं। इसीलिए मेंग तियानजेंग अपने वॉर फ्लैग से उसका सामना करते हैं, जिससे अब वो रिफ्ट बंद हो जाती है और अब फॉरेन रियल्म की सारी सेना धूम दबाकर भागने लग जाती है। मेंग तियानजेंग काफी गंभीर रूप से घायल हो गए थे, उसके मुंह से खून बहने लग गया था। एल्डर उन्हें संभालने आते हैं पर वो कहते हैं कि मैं ठीक हूँ और वो सभी को वापस पास में लौटने को कहते हैं, पर उन्हें दुख था कि वो हुआंग को नहीं बचा पाए थे। अब इंपियल पास का टेलीपोर्टेशन एरिया एक्टिवेट होता है और मेंग तियानजेंग और बाकी सभी वॉरियर वापस से पास के अंदर आ जाते हैं। उनके हाथ में वही कोल्ड्रोन थी जिसमें उन्होंने चीपू को कैद किया था। वो सभी को उसे दिखाते हैं और सभी मेंग तियानजेंग के नारे लगाने लगते हैं कि वो महान है। अब सामने का माउंटेन ऊपर उठने लगता है और इंपियल पास का एंसेस्ट्रल अल्टर बाहर आ जाता है। अपने शहीदों और पूर्वजों का सम्मान बढ़ाने के लिए वो चीपू की आत्मा को अल्टर में भेज देते हैं। चीपू की आत्मा भागने की पूरी कोशिश कर रही थी पर वो कामयाब नहीं हो पाती। ताइजुन आगे बढ़ने लगती है तो मेंग तियानजेंग कहते हैं तुम्हारी वजह से हुआंग हमारे साथ नहीं है, जिस पर वो बचाव में कहती है इटर्नल किंग हेवनली एबिस को तोड़ रहे थे और हमारे पास को नष्ट कर रहे थे, इसलिए मैंने सिर्फ एक जुआ खेला क्योंकि फ्यूचर में हम इससे जंग जीत सकते हैं। हुआंग के लिए वाकई मुझे अफसोस है पर उसने हमें 500 साल तक शांति से जीने का मौका दिया। मेंग तियानजेंग काफी गंभीर रूप से घायल थे और उन्हें लगातार खून की उल्टियां हो रही थी क्योंकि उन्होंने फॉरेन रियल्म के रॉयल क्लैन को रोकने के लिए एक बड़ी कीमत चुकाई थी। ताइजुन कहती है मेंग तियानजेंग तुम खुद ही देख लो, तुम अपनी पूरी पावर लगाकर भी उनसे जीत नहीं पाए और बर्बादी की कगार पर पहुंच गए हो, और जब तुम नहीं होगे तो हमारे लोगों का क्या होगा? मेंग तियानजेंग का गुस्सा बढ़ने लगता है और इमोर्टल स्वॉर्ड को एक्टिवेट करके ताइजुन को दूर कर देते हैं। वो कहते हैं हम कभी किसी के सामने नहीं झुकते, हमारा 9 हेवन 10 रियल्म पहले भी विनाश की कगार पर लड़ चुका है और तुम्हें लगता है कि फ्यूचर में वो हिडन रियल्म के लोग हमारी मदद करने आएंगे? ताइजुन मेंग तियानजेंग का सामना करने के लिए जिन क्लैन के सुप्रीम 8 गोल्डन अवतार को एक्टिवेट कर लेती है। मेंग तियानजेंग कहते हैं तुम्हारी जिन फैमिली ने अभी तक कुछ नहीं किया, न तो तुम युद्ध में भाग लेते हो फिर भी स्वर्गीय
कर्मों का ढोंग करने का साहस करते हो। वाकई तुम बेशरम हो और तुम वही हो जिसने हमारे उन शहीद वीरों को धोखा दिया था और वो सिर्फ एक शॉर्ट स्लेश से उसकी जिन कबीले की टेक्निक को नष्ट कर देते। मेंग तियानजिंग इतने ज्यादा गुस्से में थे कि वो लगातार ताइजुन को पीटते जा रहे थे और उसे संभलने का मौका नहीं दे रहे थे, जिससे अपनी वॉयलेट गोल्ड पावर को एक्टिवेट करती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।